हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचनदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 2 मतलब सेकंड क्लास का हिंदी की बुक पढ़ रहे हैं अपन। और उसमें अपन पढ़ रहे हैं आज कौन सा चैप्टर? आज पढ़ रहे हैं अपन 17वां पार्ट पढ़ रहे हैं, 17 चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, अभी तक पूरी वीडियो नहीं देखी है क्लास 1 की और क्लास 2 की, तो जाकर देख लीजिए। क्लास 2 में मैंने अभी तक हिंदी पढ़ाया है और क्लास 1 में मैंने आपको हिंदी, इंग्लिश और गणित ये आपको सब चीज़ें पढ़ा दी हैं, वो भी डिटेल्स के साथ। तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। एक बच्चे को आपको अपने दोस्त में शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, तो आज का चैप्टर है अपना बरसात और मेंढक। आपको पता है कि जब बरसात आती है तब मेंढक आते हैं। ठीक है, या पानी भरा हो आपके यहाँ कहीं पे तब मेंढक आपको दिख जाते हैं, तालाब पे दिख जाते हैं। ठीक, बरसात और मेंढक है। यहाँ पर एक कहानी है, अभी आपको एक कविता भी दिखाई जाएगी, यहाँ पर कविता भी सुनाई जाएगी इस पार्ट में। अभी उठो उठो एक चिड़िया है, बहुत अच्छी सी प्यारी सी कविता है, तो आप वीडियो को एंड तक बने रहें। ठीक, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बरसात और मेंढक। तो यहाँ पर लिखा है कि सोमारू और कमली जंगल घूमने गए, लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। ये दोनों हैं, ठीक है, इन दोनों के नाम है। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा, जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। गाय बोली, मेरे खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दे दूं। ठीक, आगे ये आपको याद रखना है कौन ने कहा क्या। फिर है कमली और सोमारू चले घास लाने, पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा, मुझे पानी दे दो, मैं खाने लायक बनूं। कमली और सोमारू चले पानी लाने, पर नदी तो सूखी पड़ी थी। नदी ने कहा, बरसात हो तो मुझे पानी मिले। ठीक है, एक का कनेक्शन एक चीज़ से है। उसके बाद आता है कि कमली और सोमारू चले बादल लाने, पर बादल तो बिन बरसे टंगे थे। बादल बोले, मेंढक टटर बोले, तब तो हम बरसे। क्या होता है जब मेंढक टटर करने लगता है या मेंढक आवाज़ करता है तो इसका मतलब होता है कि बारिश होने वाली है, ये एक संकेतक है। कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ़ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। ठीक, फिर मेंढक मान गए और टाटर करने लगे। टाटर सुनकर बादल आए और झूमकर बरसे, नदी में पानी बहने लगा। इतने टाटर करा। उसके बाद कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली। ये संबर एकतारा जी ने इसको लिखा है। इस टाइप से आप सोच रहे होगे इतनी जल्दी जल्दी कुछ काम नहीं होता है। जैसे कि बरसात हुई, नदी भी भर गई, नदी से पानी ले गए, घास में डाला, तो इतनी जल्दी होता नहीं है कुछ काम। तो ये कविता, ये कहानी के माध्यम से आपको समझाया गया है कि कब किसके कारण क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर अब आती है कहानी आपकी ख़त्म हो गई और आपका आता है क्वेश्चन आंसर की बातचीत के अंदर। क्या है कि आपको ये कहानी कैसी लगी, सबसे पहले आपको ये बताना है कि कैसे लगी। दूसरा आता है कि मेंढक सोमारू और कमली की बातों क्यों मान गया। क्या आप होते तो मान जाते? तो इसलिए मान गया क्योंकि उस बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है। बच्चे जो प्रार्थना भगवान से करते हैं या किसी के पास जाके करते हैं, तो अगर वो दुश्मन भी है ना तो वो भी आपकी बात मान जाएगा। तीसरा आता है कि कहानी से लिए इन वाक्यों को पढ़िए। क्या आपने कभी किसी मित्र के साथ ऐसा कुछ किया जिससे उन्हें चोट लगी हो या फिर बुरा लगा हो? ऐसा आपने कुछ किया है तो बताना। मेंढक बोले, हम बाहर निकलते तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ मुझे माफ़ करो, अब से कोई पत्थर नहीं मारेगा। ये एक बात थी। तो आप ऐसे बोल देना अगर कोई आपसे नाराज़ है या आपने किसी ने कहा उससे परेशान किया हो। शब्दों का खेल। ढ, ड, ड और द वाले शब्द बनाइए, फिर सभी शब्दों को जोर से पढ़िए। क्या ढ, ढ और ड़, द की ध्वनियाँ बोलते सुनने में अलग लगती हैं? तो ढा वाले शब्द लिखना है, कि डा वाले और यहाँ ढा, ठीक है, और यहाँ दा वाले शब्द आपको यहाँ पर लिखना है।
उसके बाद चित्रकारी और लेखन। कमलू और सोमारू ने घर जाकर क्या किया होगा? चित्र बना, उन्होंने क्या किया होगा? आराम किया होगा। तो यहाँ पर एक आपको चित्र बनाना है, उन्होंने क्या किया गया होगा और यहाँ पर कुछ आपको लाइनें भी लिखना है। अब आती है एक अपनी कविता, उठो उठो। आनंद भाई कविता है, मजा आ जाएगा आपको। उठो उठो। पत्ती डोली चिड़िया बोली, हुआ सवेरा उठो उठो। देखो जब सुबह होता है तो क्या होता है कि पेड़ पौधे पत्तियाँ खिलने लगती हैं, हवाएं से चलने लगती हैं, और जो आपके पंछी होते हैं वो पंछी भी क्या करते हैं? आपके पंछी भी हवा मतलब आवाज़ देते हैं और उन पत्तों के साथ भी झूमकर गाते हैं और कहते हैं उठो उठो सुबह हो गया। छाई लाली आह निराली, मिटा अंधेरा उठो उठो। मतलब अब क्या हो गई? लाली छा गई, मतलब सूरज निकलता है तब लाल कलर आसपास आसमान में हो जाता है सूरज के आसपास का। आह निराली, निराला मतलब बहुत मस्त लगता है, अच्छा लगता है। मिटा अंधेरा, अंधेरा मिट जाता है और सुबह हो जाती है। फिर आलस त्यागो प्यारे प्यारे जागो, आँख खोलो उठो उठो। ठीक है, वो कहता है आलस को त्यागो, आँख की जो नींद आ रही है उसको पानी से धो और उठो। देखो झांकी भारत माँ की, जय जय बोलो उठो उठो। और भारत माँ की झांकी देखो और बोलो उठो उठो, जय बोलो और उठो उठो। ये सोहन लाल द्विवेदी जी ने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये कहानी मतलब कविता बहुत ही अच्छी है, सुबह से उठने के लिए प्रेरित करती है आपको कि सुबह से आपको जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपका ये वाला जो चैप्टर है 17वां नंबर चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया। आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अगर आप कोई बड़े देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और ऐसी पूरी वीडियो देखें जिससे आपकी जितनी भी आपकी डाउट है वो सब क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 18 पार्ट में।